गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सलमान। आइए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आर्रेनियस का टक्कर सिद्धांत। देखिए, आर्रेनियस ने रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आर्रेनियस ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे आर्रेनियस टक्कर सिद्धांत कहा जाता है। आर्रेनियस ने यह बताया कि जब अभिकारक की अणुएं आपस में टकराती हैं तभी अभिक्रिया होती है। यानी कि आर्रेनियस ने यह बताया कि यदि मान लिया जाए कि दो अणु हैं, एक A2 है, दूसरा B2 है, इनके मध्य अभिक्रिया होने के लिए टक्कर का होना आवश्यक है। यदि दो अणु हैं, इनका नाम, एक का नाम A2 है, दूसरे का नाम B2 है, तो A2 और B2 के मध्य टक्कर का होना आवश्यक है। पहली कंडीशन इन्होंने, पहली बात इन्होंने ये बताई, ठीक है। उन्होंने बताया कि उपयुक्त दिशा में अणुओं का टकराना आवश्यक है। यानी कि ये नहीं कि किसी तरह से टकरा जाएं, बल्कि एक उपयुक्त दिशा में टकराएं अणु, तभी जो है क्या होता है, अणुओं के मध्य जो टक्कर होता है वह अभिक्रिया से, अभी अणुओं के मध्य जब टक्कर होना क्या होता है, आवश्यक होता है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो क्या हो, प्रकृत संकुलन बना सकें। चौथी बात उन्होंने कही कि अभिकारक के अणुओं के पास, अणुओं आपस में टकराकर सक्रिय संकुलन में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक वह इतनी ऊर्जा वाले न हो कि ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित न हो सके। यानी कि कहने का मतलब यह था कि अणुओं के मध्य हुई सभी टक्करों के फलस्वरूप जो है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात कोई उत्पाद नहीं होता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो अभिकारक से कोई उत्पाद तब तक नहीं बनता है जब तक कि उसमें के अणुओं में जो है क्या होता है, प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव जो है टक्कर नहीं होती है। जब इफेक्टिव टक्कर्स होती हैं अणुओं के मध्य, तभी जो है क्या होता है, कोई अभिकारक से कोई प्रोडक्ट बनता है। कोई अभिकारक से कोई प्रोडक्ट तभी बनता है, ठीक है, उत्पाद। ये कंडीशंस है, ठीक है। इसके लिए अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व जो अभिकारक की औसत ऊर्जा है, जो इसकी क्या है, एक औसत ऊर्जा होनी चाहिए। औसत ऊर्जा से वो जो है क्या हो, ना तो ज्यादा हो ना कम हो, यानी कि एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है, जिसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अब सक्रिय ऊर्जा क्या है, अभिकारक के अणुओं के औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम अणु जो टकराने पर है ना, टकराने पर अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में उपस्थित होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। अभी इसके बाद जो है हम बात करेंगे सक्रिय ऊर्जा, दहली ऊर्जा, ऊर्जा अवरोध क्या है, ठीक है ना, तो उसे समझेंगे। यानी कि कितनी कैलोरी में ऊर्जा हो रही है। तो ये आपका जो है आर्रेनियस का टक्कर सिद्धांत है। इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी कि देखिए, अभिक्रिया की जो दर होती है ना, वह टक्करों की संख्या के जितने प्रति लीटर सेकंड जो है, सेकंड पर निर्भर करती है कि अभिक्रिया की दर क्या है। यानी कि अभिक्रिया की दर, इसमें अभिक्रिया की दर
अब क्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा, अभी का प्रभावी टक्करों की संख्या लीटर प्रति सेकेंड में, क्या हो जाएगा, प्रभावी टक्करों की संख्या, प्रभावी टक्करों की संख्या किसमें, लीटर प्रति सेकेंड में, लीटर प्रति सेकेंड, ये बराबर क्या हो जाएगा, अब क्रिया की दर बराबर ये, तो प्रभावी टक्करों की संख्या लीटर प्रति सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए ये बराबर क्या हो जाएगा, टक्करों की कुल संख्या कितनी हुई है ना, टक्करों की कुल संख्या लीटर प्रति सेकेंड में, यानी कि इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड इंटू, है ना, जेड इंटू सक्रियत अणुओं का आवेश क्या है, आवेश को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो एफ, है ना, इंटू अनुकूल दिक् विन्यास की प्रतिक्रिया, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं कि कितने, तो प्रभावी टक्करों की संख्या लीटर प्रति सेकेंड, अब क्रिया की दर बराबर प्रभावी टक्करों की संख्या लीटर प्रति सेकेंड में, ये बराबर आपका टक्करों की कुल संख्या लीटर प्रति सेकेंड में, यानी कि जेड इंटू सक्रियत अणुओं का अंश एफ इंटू अनुकूल दिक् विन्यास की प्रतिक्रिया पी, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्रहिनियस का टक्कर सिद्धांत। अब हम लोग बात कर लेते हैं दहली ऊर्जा के बारे में। दहली ऊर्जा क्या है, देखिए दहली ऊर्जा अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणु में, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणु में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए, है ना, अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए, अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए अणु में उपस्थित अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए अणु में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। दहली ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। दहली ऊर्जा किसे कहते हैं, बात समझ में आई। यानी कि दहली ऊर्जा बराबर होगा अणुओं में उपस्थित जो ऊर्जा है, क्या है, अणुओं में उपस्थित ऊर्जा, अणुओं में जो उपस्थित है ऊर्जा वो प्लस जो सक्रिय ऊर्जा है, यानी कि जो सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा, इसे कहेंगे क्या,
दहली ऊर्जा। और सक्रिय ऊर्जा बराबर क्या होगा? सक्रिय ऊर्जा बराबर क्या होगा? सक्रिय सक्रिय ऊर्जा, ये बराबर आपका हो जाएगा, सक्रिय ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? दहली ऊर्जा माइनस अणुओं में उपस्थित ऊर्जा। दहली ऊर्जा माइनस अणुओं में